सरकारी हॉस्पिटल के लिए सेवा जन समस्या निवारण समिति सांगानेर के द्वारा 25 साल से सैटेलाइट के लिए डिमांड करती आ रहे हैं हम। उसके बाद में हमारी डिमांड को बजट के अभाव में डिक्लेयर नहीं हुई थी, लेकिन पुष्पेंद्र जी भारद्वाज ने पकी पकाई खाना खा लिया और हमारा काम हमने किया, नाम उन्होंने ठप्पा लगा दिया। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में मारो वोट मारो सांगानेर। हम बात करेंगे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं और उसके समाधान के लिए। सभी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और आम जनता भी है। हम बात कर रहे हैं सांगानेर की जो सबसे मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी और सड़कें। क्या सभी सुविधाएं पूरी है सर सांगानेर विधानसभा? अभी क्या है, सांगानेर में कुछ समस्याएं बाकी है और कुछ का निदान होना मतलब इन प्रोसेस चल रहा है काम। सांगानेर में पहले की बनस्पत काफ़ी काम हुआ है और अभी कुछ समस्याएं हैं जिनका निदान और होना है। अभी वोटिंग है, चुनाव के बाद में वो शायद रुके हुए काम हो जाएंगे मेरे साथ। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों ने टिकट घोषित कर दी है। कांग्रेस से पुष्पेंद्र भारद्वाज और बीजेपी से भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें आरएलपी से महेश सैनी और बसपा से रामलाल लील चुनाव में खड़े हुए हैं। तो इस बार सांगानेर विधानसभा की क्या स्थिति होने वाली है? कौन विधायक यहाँ पे आएगा, बीजेपी या कांग्रेस? सर सांगानेर में तो बीजेपी आएगी, भजनलाल ही आएगा सर। बिल्कुल भजनलाल ही आएगा। सर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हम तो कोई पार्टी के उसमें है नहीं। हमारा तो जो कार्य किया है पिछले 5 साल में, जो अच्छा विकास का कार्य किया है वो किया है पुष्पेंद्र जी ने, और जाने पहचाने चेहरे हैं पिछले हमारे 5 साल से हमारे साथ हैं। ठीक है, विकास कार्य किए, काफी विकास कार्य पुष्पेंद्र जी ने किए हैं और हम तो आप समझ ही रहे हो। सर क्या कहेंगे, बीजेपी या कांग्रेस इस बार? राजस्थान को खुशहाल बनाएंगे और भाजपा को लेके आएंगे। कांग्रेस पार्टी से शंकर आकर जी और अजय जी भाई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर क्या कहना चाहिए सर? देखिए, अगर पिछले 4.5 सालों के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज 24 के 24 घंटे में से 22 घंटे सांगानेर के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी यहाँ कराए हैं। गर्ल्स कॉलेज खुलाया, बॉयज कॉलेज खुलाया हुआ है, हॉस्पिटल के लिए भी वो लड़ रहे हैं, कॉलेज के लिए उन्होंने जगह अलॉट करवाई है, बॉयज के लिए अलग करवाई है, गर्ल्स के लिए अलग करवाई है। विद्यालयों के अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट छूटे हुए थे, जो हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, वो सब्जेक्ट उन्होंने जैसे एग्रीकल्चर का भी सैंक्शन करवाया है। कॉलेज के अंदर जो सैंक्शन होने चाहिए थे सब्जेक्ट, सांगानेर की बच्चों से उन्होंने बातचीत करने के बाद सारे विषयों को उन्होंने स्वीकृत करवाया है। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने सांगानेर में बता रहे हैं कि विकास कार्य काफी हुए। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने काफी विकास कार्य करवाए हैं, चाहे सैटेलाइट हॉस्पिटल ले लो, चाहे कॉलेज ले लो, महिला कॉलेज ले लो, बिजली, पानी, सड़क आदि पूरी करवाई। तो इसी के चलते बात करते हैं, जब विकास कार्य सारे पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने करवाए हैं, तो अभी में हाल ही में थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा विरोध हुआ था प्रतापनगर में अल्पसंख्यक छात्रावास को लेकर के। तो क्या वो भी उन्हीं के द्वारा करवाया गया कार्य है सर? ये तो मुझे पता नहीं है, बाकी वो विरोध सही हुआ था। विरोध सही हुआ है। और हाँ, जब विकास कार्य की बात करें कि सब विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं, तो फिर इसके लिए उन्होंने क्यों चुप्पी साध रखी थी सर? ये तो आप उन्हीं से पूछिए, उनके विवेक का सवाल है। मैं आपको क्या बता सकता हूँ। मेरी नजर में तो यह है कि राज्य सरकार द्वारा बनाया हुआ है प्रस्ताव और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। सर एक चीज और है कि क्या हारे हुए प्रत्याशी की अनुशंसा पे कार्य किया जाना सही है कि होता है काम? देखो भाई साहब, मैं तो एक सीधी सी बात जानता हूँ, हार जीत तो जीवन में चलती रहती है, लेकिन हमने पिछले 5 साल में ये देखा है कि इन्होंने लग के बहुत काम करवाए हैं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। क्या हारे हुए प्रत्याशी की अनुशंसा पे कार्य होते हैं सर? क्यों नहीं होते? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं होते हैं ना। जो बाजार में जनता बीच में रहेगा, काम भी करेगा और जनता से लगाव भी रहेगा। अभी गतवतों में जो भाजपा ने टिकट दिए भजनलाल जी शर्मा को, 10 दिन पहले तो बोले बाहरी क्षेत्र को भगाओ। अब उसका आता नहीं है, पता नहीं है, स्थान नहीं है, और अब बोल रहे कि ये हमारा आदमी है। तो इनके बिल्कुल समाधान मेरे भाई ने। सर भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी है भजनलाल जी शर्मा, वो बाहरी हैं। हम भी मानते हैं कि वो पार्टी में काफी समय से संगठन महामंत्री रहे। तो संगठन महामंत्री होने के नाते एक संगठन, इनको भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट देती है।
संगठन का वो लगातार काम देख रहे हैं। ये पेंशन के लिए साइन करेंगे, 250 खर्च करके ट्रेन में बैठ के नहीं सर, निवास यही है, निवास ESCC हॉस्पिटल के पास है। 8वीं मंजिल में निवास है सर। हम बात करें पुष्पेंद्र भारद्वाज जी का, वैशाली नगर में अगर निवास है तो ESCC हॉस्पिटल के पास में उनका निवास है सर। निवास तो है, पुष्पेंद्र भारद्वाज ने 24 घंटे ज्यादा जो जनसेवा कार्यालय बना रखा है वो बंदे छोड़ रखे हैं वहाँ पर काम के लिए। ये थोड़ा 8वीं मंजिल में साइन करेंगे। क्या बीजेपी का कार्यालय भी यहाँ पे बनेगा? जी ऐसा है भैया, ये कह रहे हैं कि वो भारी हैं, उनके लिए भरतपुर जाना पड़ेगा। मुझे एक बात बता दीजिए, आज से पहले अशोक गहलोत जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए क्या जोधपुर जाना पड़ता था? जयपुर में उनका निवास था ना। ये तो बाहरी क्षेत्र है, आप लोगों ने बोला है, हम नहीं बोल रहे। 20 दिन पहले लाहौटी के विरोध में तुम पूरे सामने संभाग के 6 मंडे उतरे रोड पे कि इसको भगाओ, उसको भगाओ और लाहौटी लाओ। तुम विरोध में हम नहीं बोल रहे। देखो जी, बात ऐसी है जो काम करेगा। जैसे ये मेरा छोटा भाई है मनीष भाई, इन्होंने पिछले 7 साल से सबसे मतलब इसने पूरा काम किया। हर आदमी के दुख सुख में जाता है ना। अब बड़ा दुख होता है भाई, ये भी तो कुछ करने लायक है कि नहीं? इसको भाई संगठन में कुछ मिले, कहाँ मिला है? आपको काम सर, आप कह रहे हो कि भाजपा फिर से, तो क्या बीजेपी के कैंडिडेट भी यहाँ कार्यालय खोलेंगे जैसे पुष्पेंद्र भारद्वाज ने खोला है? आज व्यापार महासंघ के तत्वाधान में श्री भजनलाल शर्मा जी को एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें व्यापारियों से परिचय करवाया गया था और सम्मान स्वागत कार्यक्रम था। उसमें हमारे रामजी लाल जी जो उपाध्यक्ष है, उन्होंने पहला सवाल रखा कि भजनलाल जी आपको हम चुनाव जिता के भेजेंगे और आप हमारे को कहीं मिलोगे ही नहीं सांगानेर में। उन्होंने पूर्ण रूप से विश्वास जताया कि मैं आपको यहीं मिलूंगा, आप जब भी मुझे याद करोगे मैं आपके सर मैं आपकी छोटी सी बात कह रहा हूँ कि पिछले 20 साल से भाजपा के विधायक यहाँ रहे, एक भी कार्यालय नहीं खोला। भाजपा का गढ़ है सांगानेर। आपका कहना ठीक है, तो जो विधायक साहब थे अशोक लाहौटी जी, उनका घर ज्यादा दूर नहीं है, रीति सीधी चौराहे पे है। नहीं बिल्कुल सही है। घनश्याम तिवारी जी का भी कार्यालय कोई दूर तो था नहीं। अब जो भी विधायक आते हो तो है तो सिटी के अंदर सब। आज मुझे बता दो कौन सा विधायक अपने निजी जगह रहता है, मुझे बता दो आप। शंकर आकड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं। ये कह रहे हैं ना कि सब रिद्धि सिद्धि पे उनका ऑफिस है, तो फिर दिल्ली दूर थोड़ी है, दिल्ली भी तो पास ही है। दिल्ली भी पास ही है, दिल्ली तो पास है, आपकी बात ठीक है। आज जो रहते हैं भजनलाल जी हमारे पास में रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके भजनलाल जी का उनको आज तक ये पता नहीं उनका नंबर भी क्या है। अभी तो तुमको ये पता नहीं वे रहते हैं कहाँ चेहरा है। तुम्हें अभी जो फूट चल रही है वे एक तो कर लो। भजनलाल जी नदबई के रहने वाले हैं, हमारे प्रदेश संगठन के महामंत्री हैं और 5 साल से परिचित है संगठन में और इंटरनल हॉस्पिटल के पास ही रहते हैं। अब देखो जी साहब, हमने तो मन बना लिया है, हमारा मन तो एक जगह ही रहेगा। सर हम आते हैं, ये जो मुद्दा चल रहा है स्थानीय बाहरी का, क्या लगता है कि सांगानेर में इस बार MLA कौन बनेगा, बीजेपी या कांग्रेस पार्टी से? सांगानेर तो पुष्पेंद्र भारद्वाज बीजेपी से। कौन बनेगा बीजेपी से? भजनलाल शर्मा। चलो जानने लगे हैं लोग भजनलाल शर्मा जी को। बीजेपी सर बीजेपी आएगी। इसी के बीच में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तीसरा मोर्चा भी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी से भगवान दास खत्री जी। मैं सांगानेर से भगवान दास खत्री बोल रहा हूँ। सांगानेर में दोनों पार्टी ने विकास नहीं करा है। अब के बार स्थानीय मुद्दा ये रहेगा, स्थानीय को लाओ, सांगानेर बचाओ। स्थानीय आप किसको कहोगे? स्थानीय हम सांगानेर प्रॉपर रहने वाले हैं, सिंधी कॉलोनी का मैं रहने वाला हूँ। एक बार युवा को मौका दो, बाहरी नहीं चलेगा, दोनों में से दोनों भारी है। तो इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी स्थानीय को टिकट देने वाली है। हाँ बिल्कुल देगी और जीत के भी निकलेगी, दोनों पार्टी की आंखें खुल जाएगी। इस बार युवा चेहरा नेता आपके सामने आ रहा है, भगवान दास खत्री। बहुत बड़ा आरोप लगाया कि दोनों प्रत्याशी और बाहरी लोगों ने काम नहीं किया। मनीष जी क्या कहना चाहेंगे? जी ऐसा है, बाहरी लोगों ने, पार्टी कोई सी भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी व्यक्ति, अब हम ये कहें कि दोनों ही व्यक्ति काम नहीं करते, पर ऐसा नहीं है। जिसकी सरकार होती है वो काम भी करता है। अब जैसे सब ये कह रहे हैं, आप ही ने पूछा कि हारा हुआ व्यक्ति काम नहीं करता। मानते हैं पुष्पेंद्र जी ने काम किया है और हम ये भी मानते हैं, मतलब ये मानते हैं आप? बिल्कुल, अशोक लाहौटी जी ने भी काम किया है। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, जो है सांगानेर की व्यथा है, पर आज की कंडीशन देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। भजनलाल जी शर्मा यहाँ से जीते। मनीष जी ने, रोहित जी। हाँ जी सर, भजनलाल जी ही जीतेंगे, भजनलाल जी ही जीतेंगे। पुष्पेंद्र जी या भजनलाल जी? देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मेरे सम्मानीय नेता हैं अशोक गहलोत जी, इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि सांगानेर से कांग्रेस विजयी हो।
नमस्कार क्षेत्रवासियों, मैं दीपिका सैनी, पार्षद वार्ड नंबर 94 आपको आने वाली दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूं कि आपके जीवन में धन संपत्ति और सुख शांति समृद्धि बनाए रखे। जो दीपावली त्योहार है, जैसा आप सबको विदित है, भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण पे विजय प्राप्त कर और माँ सीता को घर वापसी लेके आने के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। तो मैं आपसे सभी से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान श्री राम के संस्कारों को लेकर चलना चाहिए। कर्म के साथ साथ अपने जो संस्कार है वह हमें नहीं भूलने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सांगानेर बाजार, जो कि पूरे जयपुर का एक सांगानेर जो तहसील है उपनगर कहलाता है, और सांगानेर जो बाजार जिसमें हम बैठे हैं, ये सांगानेर बाजार आसपास के सभी गांवों का एक बहुत बड़ा बाजार है। और इधर जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो पार्किंग की समस्या है। पार्किंग की समस्या क्यों है? क्योंकि जिस तरह से हम मॉल में बैठे हैं, ऐसे जाने अनगिनत मॉल बन गए हैं और किसी भी मॉल में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इसकी ओर ना तो निगम के अधिकारी ध्यान दे रहे, न स्थानीय पार्षद ध्यान दे रहे, न स्थानीय विधायक जो रहे उन्होंने ध्यान दिया। सबने इसको इग्नोर करते हुए इस समस्या को आज इतना बड़ा कर दिया है कि सांगानेर में एक गाड़ी लगाने को लेकर के एक बार बहुत बड़ा झगड़ा भी हो चुका है। और अभी हाल ही में जो मॉल बन रहे हैं उसमें भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, अधिकारियों ने आंखें बंद कर रखी है। गुलाब जी क्या कहना चाहिए? सांगानेर में कहने को तो बहुत लोक सेवक, समाज सेवक, जन सेवक, नर सेवक है यहाँ, लेकिन पार्किंग की जो समस्या है बहुत जटिल समस्या है। मेरे मोहल्ले में भी, आप पूर्वियों के मोहल्ले में चले जाओ, बगरेटों के मोहल्ले में चले जाओ, सारे गाड़ियां वहां पार्क करते हैं। हमारी 4 व्हील भी हम घर में से बाहर नहीं निकाल सकते, और ज्यादा बात करते हैं तो लटपटंगा होने से भी परेशानी आ जाती है। तो कुल मिला के ये है कि ये कोई पार्षद स्तर का काम नहीं है, ये है नगर निगम के कमिश्नर को सोचना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना चाहिए, और राजस्थान पुलिस के जो आला अफसर यहाँ बैठे हुए हैं वो अपनी रिपोर्ट बना के इन डिपार्टमेंट्स को लिखे कि इसके कारण यहाँ पे रोज है ना आपराधिक गतिविधियां हो रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है। सर, पार्षद और विधायक को नहीं सोचना चाहिए? पार्षद और विधायक का तो वो प्रपोजल बना के दे सकती है पार्षद तो, लेकिन विधायक का तो काम ये है कि वो खुद भी करवा सकता है। वो तो खुद सक्षम है, अपने कोटे से करवा दे, पार्किंग बनवा दे। आखिर क्यों समस्या है सर पार्किंग की? आप खुद पार्षद प्रतिनिधि है। देखिए, अभी हमने जब नगर निगम के अंदर बातचीत करी तो सबसे पहले मुद्दा उठा कि पार्किंग की इतनी बड़ी जगह कहाँ है। हमने उनको बताया कि पूरे सांगानेर में वार्ड 90 के अंदर स्टेडियम है, घनश्याम शर्मा। ये जो मॉल बन चुके हैं इनके अंदर क्यों नहीं दी गई पार्किंग की व्यवस्था? ये आपको नगर निगम के अधिकारी बता सकते हैं। नगर निगम के अधिकारी तो बिल्कुल चुप रहते हैं। अभी हाल ही में आज भी दिशा संदेश मीडिया ने एक खबर चलाई है कि इस नगर निगम रोड पे एक अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और निगम के अधिकारी है जो उनके पास केवल एक ही जवाब है, क्या कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आखिर कब होगी कार्रवाई? शंकर आकर जी भी पहले इस मुद्दे को काफी उठा चुके हैं, लेकिन किसी के कानों पे जू तक नहीं रहेगी। हमने भी तो अधिकारियों का विरोध क्यों नहीं कर सकते पार्षद प्रतिनिधि? हम तो कर रहे हैं, बिल्कुल लगातार अधिकारियों का विरोध भी कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है, हमारे वार्ड में ये क्या हो रहा है। क्योंकि सर आप शासन में है, वो प्रशासन है। हमने तो उनसे यही कहा है कि सब इसकी सबकी जांच करी जाए। आपने किस आधार पे इनको स्वीकृति जारी की है, और उनकी जांच करने के बाद इसमें जो भी आप नेसेसरी एक्शन लेते हैं वो लीजिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो पार्किंग की समस्या है। आखिर कब मिलेगा इस समस्या से निजात? एक ही स्टेडियम सांगानेर में बात कर रहे थे कि 5 साल सरकार रही, बहुत विकास हुए, लेकिन युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रतापनगर के हाउसिंग बोर्ड की अगर बात करें तो 37,000 से ऊपर मकान बना दिए गए, 34,000 से ज्यादा मकानों पे कब्जा भी दे दिया गया, लेकिन खेलने के लिए स्टेडियम नहीं बनाया गया। ये युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? 5 साल बात करी है पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने विकास की, और जब हमने उस दिन बात करी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी से तो उन्होंने कहा एमएलए साहब ने क्या किया। जब एमएलए साहब ने कुछ नहीं किया, आपने विकास कार्य गिनाए हैं, तो ये भी विकास कार्य आपको कराना चाहिए था। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सर विकास तो हुआ है, लेकिन ये तो बड़े स्तर का मंत्री लेवल का मामला है। मंत्री लेवल का? सर पुष्पेंद्र भारद्वाज जी कह रहे हैं कि साहब हमने सैटेलाइट हॉस्पिटल बनवा दिया, हमने सिटी पार्क बनवा दिया, तो ये भी सर कोई बड़ी बात नहीं है। पुष्पेंद्र भारद्वाज को कलम की ताकत तो जो आप कहोगे वो बनाएगा, ये मेरी गारंटी। भैया देखो, ये चीज तो
स्टेडियम तो बनना ही चाहिए। एक कॉलोनी में पार्क और स्टेडियम की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर बिल्कुल बनना चाहिए और भजन लाल जी बनवाएंगे इसको भजन लाल जी बनवाएंगे। बनेगा, जमीन ढूंढ रहे हैं और जमीन जहाँ पर मौके मिलेगी, यदि हम भाई हम बोले भजन लाल जी बनाएंगे तो हम जमीन बता दो, पापा मंत्री जी संजय करेगा, हम स्टेडियम बना देंगे, वे भी कर रहे हैं हम। जरूर बनेगा। भाजपा सरकार आते सांगानेर को ये विश्वास दिलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी 20 साल से भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ के विधायक है सर। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इस बार मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार जो आपने ये मुद्दा उठाया है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप सबके सामने और मीडिया के चैनल के माध्यम से। बिल्कुल आप विकास जी, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, सबसे पहले ये जो युवाओं के लिए क्रीड़ा स्थल है सबसे पहले बनेगा। 20 साल का विकास कहाँ गया? 20 साल का विकास कहाँ पर है? क्यों नहीं विकास? क्यों 20 साल देवती नदी बना दी लोग 20 साल के दहशत में दे को लोग 20 साल निकाल दिया आपने, तो 20 साल को 40 साल का हो गया, 40 को 60 20 साल में आप कह रहे हो क्या करा है, तो कम से कम ये अब मेरे मुंह से आप कहलाना चाहते हो कि सांगानेर में क्या क्या गलत काम हुआ है, तो आप मेरे मुंह से उजागर मत कराओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 20 साल आपने कहलाने गलत काम, आप क्या क्या गलत कार्य हुए खुल के बताएं सर। बताओ ना। आप हाल ही में देखो हमारे व्यापारी के साथ दंगा हुआ सांगानेर बाजार के अंदर, उसके साथ मारपीट हुई, उससे अशोक लाहौटी जी जान से खड़े थे, उसके साथ तुरंत पुलिस को एक्शन कराया और तुरंत ही उनकी गिरफ्तारी हुई। वो तो व्यापार मंडल के साथ सब लोग खड़े थे, इसमें राजनीति थोड़ी होती है। उसमें लाहौटी जी आए थे, और लाहौटी तो आपने बुलाया है पर्सन, व्यापार मंडल ने किया पर जो काम किया सांगनेर। लाहौटी जो फोन करते आए तुरंत ही उनको क्या सूचना का पता लगा, जैसे ही यहाँ पर जो फैसले किए, यहाँ पर सामने पार्षद साहब रहे हैं उन्होंने। देखो जी, हम नेता तो है नहीं, आमजन है। आमजन को क्या चाहिए? पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा, सुरक्षा की बात करें। आज ये कह रहे हैं, आज मेरी गली में 5 साल हो गए, मतलब 4 साल हो गए पार्षद को। अगर कोई ये साबित कर दे कि अगर 40 बार भी मेरी गली में सफाई हुई हो तो मैं कैसे कर दूं। कौन से पार्षद? वार्ड कौन सा है सर आप? वैसा मेरा छोटा सा वार्ड है 90 नंबर। पवन जी है सर पार्षद। अगर झाड़ू भी लगती हो, अगर झाड़ू, अब आप जाके देखो अभी भी दुनिया भर की गंदगी पड़ी है। सांगानेर स्टेडियम के लिए पहले आपने बोला, सांगानेर स्टेडियम पे 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है, टीए की बैठक होती है और कोई सरकारी शिविर लगते हैं तो वो लगते हैं, खेलने वाले खेलने जाते हैं और सुविधाएं कुछ नहीं है, खोपड़ी फूट जाती है बॉल से सुबह। इसलिए खेलने के लिए यहाँ मैदान होना बहुत अत्यंत आवश्यक है और इसको सिर्फ घूमने के लिए ही रखा जाए। बात हो रही है सरकारी हॉस्पिटल की, ये सैटेलाइट हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल के लिए सेवा जन समस्या निवारण समिति सांगानेर के द्वारा 25 साल से सैटेलाइट के लिए डिमांड करती आ रहे हैं हम। उसके बाद में हमारी डिमांड को बजट के अभाव में डिक्लेयर नहीं हुई थी, लेकिन पुष्पेंद्र जी भारद्वाज ने पकी पकाई खाना खा लिया और हमारा काम हमने किया, नाम उन्होंने ठप्पा लगा दिया। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर आप। बिल्कुल आरोप नहीं है ये है जो जनता जानती है कि गुलाब शर्मा ने रेलवे स्टेशन, सांगानेर हॉस्पिटल समस्याओं के लिए कितने काम किए। सैटेलाइट हॉस्पिटल बना है, उसके लिए गुलाब जी कह रहे हैं कि मेहनत मैंने करी है और पुष्पेंद्र जी पूरा क्रेडिट ले गए इसका। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, गुलाब जी ने कम से कम 20-25 साल से ये प्रयास लेके चल रहे थे। इनके 3 मेन मुद्दे थे गुलाब जी के। एक तो सांगानेर रेलवे स्टेशन के ऊपर सुपरफास्ट जो जयपुर बांद्रा एक्सप्रेस जाती है, इसके ठहराव की मांग का था, और एक इनके सैटेलाइट हॉस्पिटल का था। एक इन्होंने सांगानेर के अंदर एक को-एड का कॉलेज के लिए 20 साल से इन्होंने मांग कर रखी थी। ये बिल्कुल सही है कि इनके पास मोटी फाइलें तैयार है, सरकार के भी इनके पास जवाब आए, इन्होंने भी सरकार को जवाब दिए। लेकिन अब यह आप जानते हैं कि सरकार कोई शिलान्यास करती है तो उसका उद्घाटन दूसरी सरकार कर जाती है और वो श्रेय ले जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ऐसा सांगानेर के अंदर हुआ है। सर ये कह रहे हैं बिल्कुल कि हुआ है ऐसा और मेहनत आपकी थी, लेकिन प्रयास रंग लाए हैं, लोगों को लाभ मिलने लगा है। देखो लोगों का क्या कहना है क्या नहीं कहना है, मैं तो ये कह रहा हूँ सांगानेर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां से टिकट लेके आता है कैंडिडेट, यहाँ पे चुनाव जीतता है, हार जाता है तो भी फ्लाइट में बैठ के चले जाता है और जीत जाता है तो भी बैठ जाता है। समस्याएं जो कि क्यों रहती है। भारद्वाज जी तो यही है पिछले 5 सालों से, वो तो यहाँ पर है, उन्होंने जो मेहनत की है वो सब जनता जानती है, मैं भी जानता हूँ कि काम किसका ठप्पा किसका। काम किसका ठप्पा किसका। अब सर इतना तो ये ज्यादा बुजुर्ग ये ज्यादा जानते हैं, बाकी काम उन्होंने किया जब याद किया है। जो ठप्पा लगवाता है काम भी उसी का कहलाता है। फिर तो ठप्पा जो लगवाता है कार्य वो ही कराता है।
तो सिटी पार्क की अगर हम बात करें तो सिटी पार्क पे ठप्पा अगर लगा हुआ है तो उसमें माननीय विधायक अशोक लाहोटी जी का लगा हुआ है, फिर क्रेडिट पुष्पेंद्र भारद्वाज जी क्यों ले रहे हैं? देखो जी, लाहौटी जी की बात ऐसी है, अगर ये बीच में आते, सबके बीच में आते, देखो अपने खास आदमियों के बीच में जाके वार्ता करना एक अलग चीज होती है, आम जनता में जाके बात करना एक अलग होती है। लाहौटी जी पिछले 5 साल में श्री बाजार में आए, मेरा मोहल्ला है यहाँ से लेके और LMP तक का, अगर वो एक दिन की विजिट बताते कि लाहौटी जी हमारी गली में आए हैं, नहीं समझे, शायद उसी का परिणाम भुगतना पड़ा है अभी। हाँ, और दूसरी बात देखो, एक कहते हैं कि जैसे मान लो हाथ हमारे भी लंबे हैं, लेकिन हर आदमी के हाथ लंबे नहीं होते हैं, हर आदमी से मिलना पड़ता है, जुलना पड़ता है। लाहौटी जी का शुरू से विरोध रहा है यहाँ पे, लाहौटी जी का जब से वो चुन गए आपसे विरोध है, काले झंडे दिखाए। देखो विरोध नहीं है, लाहौटी जी का कोई विरोध नहीं है। सर क्या कहेंगे लाहौटी जी के बारे में? लाहौटी जी ने अपने कार्यकाल में, अभी मैं खुलकर कहूंगा, लाहौटी जी अपने कार्यकाल में अगर जमीनी स्तर पर स्टार्टिंग से काम करते तो आज लाहौटी जी का टिकट कोई नहीं काट सकता था। नहीं, अच्छा एक दूसरे ये पूछो, ये तो हमारे वार्ड में मेंबर ही है, ये क्या नाम बच्चनी जी, इनको ये पूछो कि एक फोटो बता दे ब्यास मोहल्ले में लाहौटी जी ने आके कोई उद्घाटन किया, हमने 3 जागरण करा दिए, पिता कटाओ, बोलो। सही कह रही है, बताओ। ये खुद ही मान ले तो सही बोल रहे हैं, तो इनको पता है काम नहीं किया हमने। वरिष्ठ कार्यकर्ता है बीजेपी के, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, इनको कुछ ही नहीं बोलना है। तो इस बार हम क्या माने, सांगानेर में बीजेपी या कांग्रेस? सर कांग्रेस क्लियर। बीजेपी। देखो हम तो विकास को वोट देंगे। इन्होंने विकास की बात करी तो मेरे को भी याद आ गया, अशोक गहलोत ने बहुत विकास किया है और उसकी सरकार में न ऐसी कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं है जो अशोक गहलोत ने पारित नहीं की। इसलिए मैं कहता हूं अब की बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, चाहे देख लें। मैं ऐसे करूं, विकास जो गलत लेके जा रहे हैं, विकास हमारे पुष्पेंद्र ने करवाया है यहाँ पे। वो गहलोत सरकार की तारीफ कर रहे हैं सर। गहलोत जी को नहीं जानता, जानते ही नहीं हो गहलोत जी को मैं नहीं जानता। आप पायलट जी को जानते हैं? मैं नहीं जानता, नहीं मैं तो सिर्फ पुष्पेंद्र जी को जानता हूँ। देखिए, जिसको भी तकलीफ है वो जनता है, जनता को हमेशा तकलीफ रहती है। भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनने जा रही है और जितनी भी समस्याएं है बची हुई है उसे हम इस बार पूरा करेंगे, ये पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मतलब बीजेपी सांगानेर में फिर से? जी, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी। 20 साल बीजेपी रही है, विकास कार्य अभी भी नहीं हुआ है। आज से 20 साल पहले सांगानेर क्या था, यहाँ पे आज भी क्या है सर? आज भी क्या है? आज वही आज है, जो पहले था वही आज है। सर पहले जो हॉस्पिटल था वो एक कमरे में भी नहीं हुआ करता था, आज आपके पास में बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आप मान रहे हैं कि सैटेलाइट हॉस्पिटल जो बना है कांग्रेस सरकार में, उन्होंने कार्य किया है? देखिए सर, सैटेलाइट हॉस्पिटल जो बना है वो भाई साहब कह रहे थे इनकी बहुत सालों की मेहनत से है। राज्य सरकार का ये जो कार्य हुआ है, राज्य सरकार में कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अगर राज्य में जिसकी सरकार रहती है, काम का फंड और पैसा वहीं से आता है, ये सब जानते हैं। घनश्याम तिवाड़ी जी शिक्षा मंत्री भी रहे, फिर कॉलेज क्यों नहीं खुलवा पाए? सर घनश्याम जी तिवाड़ी ने कॉलेज को अगर छोड़ दें, अपन उसके अलावा सांगानेर में काफी विकास कार्य किए। घनश्याम तिवाड़ी तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री रही है, सांगनेर क्षेत्र ही नहीं देखा खुद का। हमारे फिर से स्थानीय सांगानेर में जो भी आता है विकास की तो बातें करके जाता है। अशोक लाहोटी ने बोले थे सिंधी कॉलोनी में कैमरे लगाएंगे, आज तक नहीं लगे, खाली बातें हवा में होती है, धरातल में कोई पार्टी काम नहीं करती। यहाँ पे आम आदमी पार्टी काम करेगी, बिल्कुल करेगी। दिल्ली में चमका दिया, पंजाब को चमका दिया, राजस्थान का नंबर है, अब सांगानेर का नंबर है। तो अभी तक टिकट क्यों नहीं डिक्लेयर की जा रही सांगानेर की? टिकट आज शाम को या कल तक फाइनल हो जाएगी। आप टिकट की बोर्ड की बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सांगानेर में उस पर भी आएंगे भ्रष्टाचार इसलिए नहीं हो रहा है। आप जो सांगानेर ऐसे कार्यकर्ता बैठे, कुछ लोग सुबह तो किसी के पास, शाम को किसी के पास। देखिए जी, ये एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है शंकर जी ने कि यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात, कि यहाँ पे जो कुछ कार्यकर्ता बैठे हैं सुबह किसी के पास और शाम को किसी और के पास, ये क्या कहानी है? मुझे बताऊं, ये जिनकी सोच होती उन्हीं की होती है। यहाँ तो मुंह रखते हैं, जिसके साथ है उसके साथ है, टप्पे के साथ। सर मैं वही कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? क्या बराबर पता देख ही रहे ना, फोटो आ रही है ना, सुबह किसी का, शाम का कार्यकर्ता वो है पार्टी के साथ। देखिए ऐसा नहीं है, ये दल बदलो वाला काम हमारे नहीं है। सुनो, जिसके साथ है ना
केंद्र में मोदी के साथ, सांगानेर में पुष्पेंद्र के साथ है। यदि कोई भाई यहाँ पर बैठे हैं दल बदलू पे भी अच्छी बात है, वे विकास के लिए दल बदलू कर रहे हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज के साथ इसलिए है। जो आदमी ये बोले तो मैं केंद्र के मोदी के साथ हूँ और फिर यहाँ पे पुष्पेंद्र के साथ, तो वो पार्टी का अस्तित्व तो खुद ही खतरे में डाल रखा है। वो पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, वो कह रहे हैं कि जो विकास करेगा, जो अच्छा करेगा, मैं उसके साथ हूँ। इन्होंने जब इनसे पहली मेरी बात हुई तो इन्होंने वाकई में बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो विकास करेगा, जो अच्छा करेगा, मैं उसके साथ हूँ, मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूँ। इन्होंने यहाँ तक एक शब्द भी बोला कि मैं अशोक गहलोत को भी नहीं जानता। बहुत अच्छी बात बोली। ना पायलट को जानता, ना अशोक गहलोत को जानता। सांगानेर में पुष्पेंद्र को, मुख्यमंत्री में योगी को और प्रधानमंत्री में मोदी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भ्रष्टाचार में बात करें, पता पड़ जाएगा सांगानेर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, तो सब अपने अपने आप लोगों के विचार हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखता है तो कोई कांग्रेस में विश्वास रखता है। इसको तो इतना बड़ा मुद्दा बनाना भी नहीं चाहिए। जहाँ बात आपकी विकास की कर रहे हैं, सबसे बड़ा हमारे सांगानेर के अंदर विकास होना चाहिए, मेन मुद्दा हमारा ये है। सर, सांगानेर को लेकर के क्या कहना चाहिए? सर, हमारे सांगानेर में एक मसाला बाजार है, आप शायद अध्यक्ष हैं उसके। हाँ, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो उसके अंदर एक तो रोड नहीं बनी हुई, रोड बनवा दो। विकास तो 5 साल पुष्पेंद्र जी रहे, उन्होंने बहुत विकास कराए, तो आपने बताया नहीं क्या? नहीं सर, हमने हमारे पास हो गया था, किसी कारणवश ये दिवाली के आसपास ये अटक गया, बाकी वहाँ से जहाँ से पास होना वहाँ से पास हो गया। इसका जवाब दूंगा। देखिए, जहाँ तक ये प्रतीक जी बता रहे हैं, मसाला उद्योग के जो अध्यक्ष हैं, उनको मैं एक संज्ञान में ला दूं कि आपके मसाला चौक की रोड बिल्कुल स्वीकृत हुई भी पड़ी हुई है, लेकिन चुनाव की वजह से भी काम रुका हुआ है। हमने निगम से ईसी के यहाँ लिखवाया है कि साहब ये पुराने स्वीकृत केस हैं, इनको तत्काल स्वीकृति जारी करें। सांगानेर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। सरकार चाहे कोई भी रही हो, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, लेकिन अपराध का ग्राफ सांगानेर में कम नहीं हो रहा। आपने कहा कि अपराध में बढ़ावा हो रहा है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जब पुलिस के पास संसाधन नहीं होंगे, जब पुलिस के पास रहने के लिए क्वार्टर नहीं होंगे, पुलिस के पास नपरी नहीं होगी, तो अधिकारी क्या अकेला अपराध पकड़ेगा? फिर उनको उपकरण चाहिए, संसाधन चाहिए। 5 साल अभी हाल ही में पुष्पेंद्र जी ने बहुत विकास किए। विधायक 20 साल बीजेपी के रहे। मैं दोनों के ऊपर कह रहा हूँ कि पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि हमने विकास कराया है, और वही 20 साल से विधायक रहे कि बीजेपी के। आज भी ये सीओ ऑफिस किराए की बिल्डिंग पे चल रहा है, आज भी मालपुरा गेट थाना किराए की बिल्डिंग पे कर रहा है, तो कहाँ गया वो विकास? सब हम बताते हैं आपको। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। राजस्थान की कुल आबादी 11 से 11.5 करोड़ की है। उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ की है। वहाँ पे भी एक मुख्यमंत्री है, यहाँ पे भी एक मुख्यमंत्री है। आज से 8 साल पहले के वहाँ के अपराध देखो और आज देखो अपराध। अगर मुख्यमंत्री करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता है? 20 साल में विकास ही नहीं किए इन्होंने। सिर्फ धार्मिक आस्था को लेके जनता को बगलाया है। 10 साल को लेके सर 10 विकास किया नहीं 20 सालों ने। धार्मिक आस्था लेके कभी राम को ला रहे हैं कि भगवान, वो आस्था एक तरफ होती है, सबकी आस्था है। अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, काम किया विकास। मालपुरा गेट थाना भी बनाया, वो बहुत जरूरी था कि उसके लिए जमीन दे। और जमीन बात कर रहे हैं, नहीं, मालपुरा गेट थाने को पुलिस अभी नहीं दी गई है सर। नहीं दी, जमीन देखने ढूंढ रहे हैं, और हम मीडिया द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि यदि जमीन आपके निगाह में हो तो हम जरूर पूरा करेंगे उसको। मेरे कहने का मतलब यार, मैंने 4-5 बार मैंने यहाँ पे, लोग बात कहते हैं तो पार्किंग की यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे सिटी पार्क बना हुआ था सांगानेर नगर पालिका के टाइम पर, बस स्टैंड के ऊपर। वहाँ पे बाल उद्यान बना हुआ था जो आज भी मौजूद है, और वहाँ पे थड़िया बनी हुई है आज भी। जेडीए ने जो बिल्कुल काम नहीं आ रही। लेकिन हम आएंगे उस मुद्दे पे भी आएंगे सर, उस मुद्दे पे भी आएंगे। अभी बात चल रहा है मालपुरा गेट जो थाना बना हुआ है उसके लिए जमीन नहीं है। ओम जी कुमार की जमीन है, ये भी बता दूं मैं आपको। अभी तक वो अलाट दिया नहीं है उनको। भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार तो ही पूरा व्याप्त सांगानेर में पूरा काम ही भ्रष्टाचार में चल रहा है। अभी 10 दिन पहले हमारे मसाला बाजार में अभिषेक ट्रेडिंग कंपनी पे ताले टूटे, खुलेआम ताले टूटे रात को 4 बजे के अंदर। देखिए, जहाँ तक व्यापार मंडल और बाजार की स्थिति की आपको चोरियों का सवाल बताऊं, तत्कालीन विधायक, क्योंकि अब तो आचार संहिता लग चुकी है, विधायक हट चुके हैं, उन्होंने पूरे बाजार के अंदर कैमरे लगाने की घोषणा व्यापार मंडल की मीटिंग के अंदर की थी। 1 साल हो गया लगभग 1 साल हो गया, लेकिन एक भी कैमरा अभी तक बाजार में नहीं लगा। व्यापार मंडल के मीडिया प्रभारी भी हमारे साथ है। भाई साहब का बिल्कुल कहना ठीक है।
आदरणीय अशोक लाहोटी जी ने घोषणा की थी, कैमरे नहीं लगे, सही बात है। वो नहीं लगे। अरे पट्टियां लगाई इन्होंने, मैं सोपर रोड से आता हूँ, हमारे कैमरे लगाने बोले, वहाँ सिर्फ पट्टियां लग गई। वो पट्टियां को खर्चा उठाने के लिए उनके पापा मिस्त्री नहीं है अभी। उन्होंने उनके घर पे ही कैमरे लगाए लाहोटी जी ने। मैं कह रहा हूँ भाई साहब गिना रहे हैं कि 20 तारीख से भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया सांगानेर में। भाजपा सरकार के आदरणीय घनश्याम तिवारी जी ने सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग को, जो फैक्ट्री हमारी बाहर जा रही थी, उनको रोकने का प्रयास हमारे घनश्याम तिवारी जी ने किया था। देखो जी भाई साहब, नेता सब होते हैं, मेरी बात सुनना। अगर बढ़िया नेता बनना है तो चापलूसी से, इनसे दूर हटके जन जन से जुड़ना पड़ेगा। अगर चापलूसी करोगे, उनके साथ रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे भाइयों से पूछ रहे हैं, जो नेम प्लेट लग गई कैमरे की, वे कहाँ, किसके पास छोड़े हुए? या लाहौटी के पास देखा है, भजनलाल जी को देखा है? नेम प्लेट लग गई, नेम प्लेट लगे तो कैमरे लग जाएंगे, पास हो रखे हैं वो सब लगेंगे, कैमरे हैं पास हो गए वो भी लगेंगे। फिर भी वोट हम बीजेपी को देंगे, आएगा भजनलाल ही। फिर भजनलाल के बाद नेम प्लेट लगा देंगे हम, जो हमारी जो कैमरे वाली है। मैं तो ये कह रहा हूँ, सांगानेर में कैमरों की घोषणा करने के बाद लाहोटी जी तो गायब हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट होकर वापस फिर लगवा दी जी। तो सांगानेर में आज भी कई समस्या है। 20 साल से बीजेपी के विधायक रहे, अभी 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कई, राज्य सरकार ने कई काम सांगानेर विधानसभा में कराए हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि राज्य सरकार की कई घोषणाएं थी बड़ी, जो सांगानेर में कई विकास कार्य हुए, लेकिन समस्या आज भी काफी है सांगानेर में, और ऐसी कई समस्याओं से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। और आप सबका दिशा संदेश मीडिया तहे दिल से धन्यवाद देता है कि आप एक मैसेज पे यहाँ उपस्थित हुए और जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ।